and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 91 of our daily current affairs initiative, where we bring to you questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. Yesterday was an off, तो आज की वीडियो में है 20 questions. जल्दी से बढ़ते हैं question 1 की तरफ. Who has Vogue Eyewear recently appointed as its new brand ambassador in India? Vogue Eyewear ने हाल ही में भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? The new brand ambassador for Vogue Eyewear, and the right answer is Shahid Kapoor. Question 2. Which footballer scored his 800th club goal for Al Nassr in the Saudi Pro League, becoming the first player to achieve this milestone? किस फुटबॉलर ने सऊदी प्रो लीग में अल नसर के लिए अपना 800वां क्लब गोल किया, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? आई थिंक अ वेरी क्लियर कट आंसर हियर. 800th क्लब गोल फॉर अल नसर हैज बीन अचीव्ड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Question 3. Who received the Global Indian of the Year award from the Canada India Foundation in 2025? 2025 में कैनेडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? A lot of factual questions today. The Global Indian of the Year award has been given to सदगुरु. जब भी हमारे पास factual questions की लंबी लिस्ट हो जाती है, उसका सबसे इजी फॉर्मेट याद रखने का है रिवीजन. अब रिवीजन दो तरह से की जा सकती है. आई हैव ऑलवेज एक्सप्लेन टू यू. एक है कि आप अपने नोट्स बनाइए, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए. अदरवाइज पिक्चरल या पिक्टोरल मेमोरी के लिए आप ये जो वीडियो है इसी को 2-3 बार 2x पे चाहे देख लीजिए. ऐसा करने से जो ये विजुअल्स हैं कि ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, कैनेडा इंडियन फाउंडेशन, टिक मार्क लगा हुआ है सदगुरु पे, ये विजुअल इमेजेस भी आपके दिमाग में रह जाती हैं समटाइम्स, एंड दे हेल्प यू अ लॉट इन मार्किंग द फैक्चुअल क्वेश्चंस राइट इन योर एग्जामिनेशन. Question number 4. Which city, originally planned to be Gandhinagar, will now host the 2026 Asian Weightlifting Championships from April 1 to 10? कौन सा शहर जिसे मूल रूप से गांधीनगर होने की योजना थी, अब 1 से 10 अप्रैल तक 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? अर्लियर गांधीनगर वाज डिसाइडेड टू बी दिस सिटी, लेकिन अभी किसी और सिटी में होस्ट होने वाला है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स, and the answer is Ahmedabad, very close to Gandhinagar, same state, Gujarat. Moving to question 5. Who is the 16-year-old from Hyderabad who became the youngest Indian and second youngest globally to complete the 7 Summits Challenge by climbing the highest peaks on all 7 continents, finishing with Mount Everest on May 27? हैदराबाद के वह 16 वर्षीय किशोर कौन हैं जो 27 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय और विश्व का दूसरा सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया? दिस पर्सन इज 16-year-old, youngest in India and second youngest globally, जिन्होंने 7 समिट्स चैलेंज पूरा किया है. सभी 7 कॉन्टिनेंट्स पे जो हाईएस्ट पीक्स हैं इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट ऑफ एशिया, वो सभी को सबमिट कर चुके हैं. एंड द आंसर इज विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती. Moving to question 6. Where was the memorandum of understanding between IIT Kharagpur and Singapore's IME signed to collaborate on advanced semiconductor research and talent development recently? हाल ही में उन्नत सेमीकंडक्टर अनुसंधान और प्रतिभा विकास पर सहयोग के लिए आईआईटी खड़गपुर और सिंगापुर के IME के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? At which event were the MOU signed? And the answer is सेमिकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025. यहाँ पे क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि सेमिकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025 में आईआईटी खड़गपुर ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च? सो आंसर वुड बी सिंगापुर IME. Question number 7. What is the theme for Menstrual Hygiene Day 2025 observed on May 28 that promotes awareness about menstrual health? 28 मई को मनाए जाने वाले मासिक धर्म स्वच्छता दिवस
2025 का विषय क्या है जो मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है? For promoting awareness on menstrual health, the theme for Menstrual Hygiene Day celebrated on May 28, the answer is Together for a Period Friendly World. मई के महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, थीम्स होती हैं. डेज, डेट्स, थीम्स. तो इनको याद रखने का तरीका भी यही है कि या तो आप एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए एंड उस पे यू कैन नोट देम ऑल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जब आप उनको डेली एक बार या हफ्ते में एक बार रिवाइज करेंगे तो जो विजुअल्स हैं कि ओके इस दिन का ये थीम, वो आपको ध्यान रह जाएगा ड्यूरिंग योर एग्जाम. Question 8. Which capital city of Mizoram is now connected to India's national railway network? मिजोरम का कौन सा राजधानी शहर अब भारत के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है? इसमें तो कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट मिजोरम्स कैपिटल सिटी. मिजोरम की कैपिटल सिटी है आइजोल. Question 9. Recently, senior Shiromani Akali Dal leader Sukhdev Singh Dhindsa passed away. Which prestigious award did Dhindsa receive in 2019? हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया. ढींडसा को 2019 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? In 2019 he was awarded with which prestigious award? The answer is the Padma Bhushan. Question 10. What is the theme? Again देखिए एक और थीम आ चुकी है. For International Day of UN Peacekeepers in 2024 observed annually on मई 29, 2024 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है जो प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है? 29 मई इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स. इंडिया जो है यूएन पीस कीपिंग में मैक्सिमम फोर्सेस सप्लाई करता है. जस्ट रिमेंबर हमारी जो योगदान है पीस कीपिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द थीम फॉर 2024 इज फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग. I think it should be 2025. ये गलत है. It should be 2025. Moving to question 11. लेकिन उससे पहले एक announcement. We are starting a new batch for SSC 2025. SSC 2025 के लिए एक new batch start होने वाला है. Something fresh is coming on YouTube. तो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या नंबर पर कॉल कर सकते हैं. एंड आगे आने वाली वीडियोस का भी, अनाउंसमेंट वीडियोस का भी आप वेट कीजिएगा. समथिंग न्यू एंड फ्रेश इज कमिंग अप, सो स्टे ट्यून्ड. मूविंग टू क्वेश्चन 11. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो सेलिब्रेटेड ऑन 30th May 2025? 30 मई 2025 को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस का विषय क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 मई को मनाया जाता है एंड द थीम इज शेपिंग हिस्ट्री, फीडिंग द फ्यूचर. Question 12. Who has been appointed as the new MD, Managing Director of Hitachi India starting June 2, 2025? 2 जून 2025 को हिताची इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? The new MD Hitachi India and the right answer is N. Venu. देखिए कितना छोटा सा डिफरेंट सा नाम है, N. Venu. आई एम श्योर आपको याद रहेगा, MD ऑफ हिताची इंडिया. Question 13. What does Ankur stand for in the new urban development initiative launched by the government of Odisha? ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई नई शहरी विकास पहल में अंकुर का क्या अर्थ है? ये भी याद रखना है कि अंकुर इनिशिएटिव जो है, अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये कौन सी स्टेट का है? ओडिशा का है. इसकी फुल फॉर्म देखते हैं. अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स. Question 14. In which category did Mahendra Gujar set a world record at the Knoxville World Para Athletics Grand Prix? महेंद्र गुजर ने नॉटविल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में किस श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है महेंद्र गुजर ने पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री, नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स. किस कैटेगरी में? मेंस जैवलिन F42 में. Question 15. Which sports brand has appointed Indian cricketer Shubman Gill as its brand ambassador recently? हाल ही में किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये जितने भी ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखने का एक हैक हो सकता है कि हम ये ब्रांड्स की जाके एडवर्टाइजमेंट देख लें ऑन यूट्यूब. अगर हम इन ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट जाके यूट्यूब पे देख लेंगे तो अगेन
जो विजुअल्स हैं वो हमें याद रह जाएंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था वोग आईवेयर का, तो वोग आईवेयर में हम देखेंगे कि शाहिद कपूर ने जरूर कोई आईवेयर पहना होगा। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू रिमेंबर। सिमिलरली हियर द आंसर इज ओकले। ओकले स्पोर्ट्स ब्रांड ने शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Question 16. What historic achievement did Raja Kumari accomplish at the 2025 American Music Awards? राजा कुमारी ने 2025 अमेरिकी संगीत पुरस्कारों में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? राजा कुमारी आपने देखा होगा, शी इज एन इंडियन फीमेल रैपर, वेरी फ्यू इन इंडिया, and the answer here is she is the first Indian origin artist to win an AMA. Question 17. Which Indian company is partnering with Airbus to establish India's first private helicopter final assembly line in Karnataka's Kolar district? कौन सी भारतीय कंपनी कर्नाटक के कोलार जिले में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी कर रही है? कर्नाटक की जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल के लिए फेमस है इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, इसका नाम आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। मीनवाइल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इज पार्टनरिंग विद एयरबस फॉर दिस प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। Question 18. Nag Shankar Temple. Nag Shankar Temple, named a model temple for turtle conservation on May 23, 2025 during World Turtle Day, is located in which Indian state? नाग शंकर मंदिर जिसे 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस के दौरान कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर नामित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ दीज स्टेट्स डू वी हैव द नाग शंकर टेम्पल जहां पर हम टर्टल कंजर्वेशन करेंगे? द आंसर इज असम। Question 19. Recently, the central government granted a second one-year extension to Dr. Samir V. Kamath, Chief of DRDO. His tenure has now been extended till what date? हाल ही में केंद्र सरकार ने DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत को दूसरा 1 साल का विस्तार दिया है। अब उनका कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ गया है? यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि कहाँ तक बढ़ गया है, बट ऑल्सो कि DRDO के कंटिन्यूड चीफ कौन रहेंगे? सो द आंसर वुड बी समीर वी कामत एंड his extended tenure is till the date of May 31st, 2026. Last question of the day. Which crops received the highest MSP, minimum support price, increase for the 2025-26 season approved by the CCEA, Cabinet Committee on Economic Reforms? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित 2025-26 सीजन के लिए किन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? यानी कि उनकी जो एमएसपी है उसमें इंक्रीज आया है मैक्सिमम किन दो प्रोडक्ट्स में, किन दो क्रॉप्स में? द आंसर इज नाइजर सीड एंड रागी। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 23 क्रॉप्स में एमएसपी देती है, जिसमें एक शुगर केन है, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन वाले को एमएसपी ना बोलकर FRP बोला जाता है। स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट द एसेंशियल फैक्ट वही है कि हेल्प की जाए फार्मर्स की। 22 अदर क्रॉप्स हैं इंक्लूडिंग कॉटन, नाइजर सीड, रागी, बाजरा, मेज एटसेट्रा, एंड शुगर केन पर FRP दी जाती है। तो इधर जो MSP है वो नाइजर सीड एंड रागी के लिए मैक्सिमम इंक्रीज आया है फॉर द upcoming season. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 92 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। In May 2025, which US state enacted a green fee aimed at funding climate resilience and environmental protection efforts?
मई 2025 में किस अमेरिकी राज्य ने जलवायु लचीलापन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से ग्रीन फीस लागू की है? A US state that has now applied or enacted for a green fee. The answer is Hawaii. So basically अब जब आप हवाई विजिट करेंगे and you are enjoying the tourist facilities there, तो आपको एक एक्स्ट्रा ग्रीन फी वहां पे करनी होगी, and this green fee is aimed at funding climate resilience and environmental protection efforts. Moving to question 2, in May 2025, what historic achievement did the NDA National Defense Academy record? मई 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है? If you are following the news, then you know it very well कि NDA की न्यू अचीवमेंट है the first female cadets graduating. First batch of female cadets graduate हुआ है from the NDA. Question 3, the राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 focuses on raising awareness about what? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 किस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है? द बौद्धिक संपदा महोत्सव. बौद्धिक से हमें एक हिंट मिल जाएगा यहाँ पर, एंड द आंसर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. वी नो दैट बौद्धिक का मतलब है इंटेलेक्चुअल. संपदा क्या होती है? संपत्ति, प्रॉपर्टी. सो बौद्धिक संपदा महोत्सव. Moving to question 4, in May 2025, which trilateral dialogue did Russia advocate to revive, citing improved India-China relations? मई 2025 में भारत चीन संबंधों में सुधार का हवाला देते हुए रूस ने किस त्रिपक्षीय वार्ता को पुनर्जीवित करने की वकालत की है? रशिया इज एडवोकेटिंग कि हम इनमें से कौन सा ट्राइलेटरल डायलॉग फिर से रिवाइव करें. द आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ट्राइलेटरल डायलॉग यानी कि ऐसा डायलॉग जिसमें सिर्फ 3 कंट्रीज इन्वॉल्व्ड हों. ब्रिक्स में हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 प्लस हमें पता है 5 मोर कंट्रीज हैव ज्वाइंड, तो ब्रिक्स नहीं हो सकता. SCO भी हमें पता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी हमें पता है कि मोर देन 3 मेंबर्स हैं. एंड क्वाड में क्वाड्रिलेटरल 4 मेंबर्स हैं. वो 4 मेंबर्स के नाम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रशिया, इंडिया, चाइना. Question 5, which type of disease was recently detected under India's integrated disease surveillance program? भारत के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत हाल ही में किस प्रकार की बीमारी का पता चला है? Recently detected. इंडियाज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंडर कौन सा डिजीज है? इट्स द जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक डिजीज कौन से होते हैं? दीज आर द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस. जो डिजीजेस एनिमल्स से ह्यूमंस को स्प्रेड हो जाते हैं, दोज आर नोन एज जूनोटिक डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल स्वाइन फ्लू. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का कहा गया कि वो प्रॉबेबली बैट से आया, but we are not sure about that. For example, avian flu. तो ये सारे examples हैं zoonotic diseases के. Before moving to question 6, एक small disclaimer. SSC 2025 का जो new batch है, it will be streamed through YouTube. Maths, English, Reasoning, General Awareness, जो भी SSC का पूरा syllabus है, that would be taught to you. वेरी स्मॉल साइजेस बैच हम ले रहे हैं. पर्सनल मेंटोरिंग ताकि हम आपको दे पाएं. ऑब्वियसली वी हैव वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ ये है कि स्मॉल बैचेस हैं, सो यू हैव टू रजिस्टर वेरी वेरी सून. यू कैन कॉल अस, विजिट आवर वेबसाइट, कमेंट डाउन बिलो, लेकिन जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. द स्ट्रीमिंग विल बी वाया यूट्यूब, बट यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट टू हैव एक्सेस टू द वीडियोज. वीडियोज यूट्यूब के थ्रू स्ट्रीम की जाएंगी, लेकिन एक्सेस मिलने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको हमें कॉल करने से मिल सकती हैं. हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन 6, द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 इनिशिएटिव primarily aims to improve what aspect of rural India? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 पहल का मुख्य उद्देश्य
ग्रामीण भारत के किस पहलू में सुधार करना है? व्हाट आर दे ट्राइंग टू इम्प्रूव? इज इट एजुकेशन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर या डिजिटल कनेक्टिविटी? द आंसर इज सैनिटेशन एंड क्लेanलीनेस स्टैंडर्ड्स, स्वच्छता से जुड़ा हुआ आंसर। Question 7. What is the key focus of Karnataka's new 2025 ordinance related to platform-based gig workers? प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स से संबंधित कर्नाटक के नए 2025 अध्यादेश का मुख्य फोकस क्या है? The key focus of Karnataka's new 2025 ordinance and the answer is social security and rights protection. ये याद रखिएगा कि ऑलरेडी गिग वर्कर से जुड़ा हुआ जो लॉ है वो सिर्फ राजस्थान में है। एज ऑफ नाउ राजस्थान इज द ओनली स्टेट टू हैव अ स्पेसिफिक लॉ फॉर द गिग वर्कर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी राइट्स, एंड अभी कर्नाटक भी एक ऑर्डिनेंस ले आया है। Question 8. The newly launched IOMED platform in Hong Kong is designed to foster collaboration primarily in which field? हांगकांग में नव लॉन्च किया गया IOMED प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है? IOMED, दिस इज योर मीडिएशन और प्लेटफॉर्म, मीडिएशन के लिए ये प्लेटफॉर्म है। MED हियर स्टैंड्स फॉर मीडिएशन, पर ये किस फील्ड में काम करेगा? द आंसर इज ग्लोबल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च। तो वैसे तो MED स्टैंड्स फॉर मीडिएशन, बट फॉर रिमेंबरिंग द आंसर आप मीडिएशन के MED से मेडिकल याद रख सकते हैं। Question 9. Recently introduced Dhruv policy by India focuses on boosting which sector? हाल ही में भारत द्वारा शुरू की गई ध्रुव नीति किस क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? ध्रुव पॉलिसी, क्या लगता है आपको? ध्रुव पॉलिसी इज फॉर विच सेक्टर? द आंसर इज डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हमें डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर स्पेशल ध्यान देना है। Last question of the day. What recent trend did the Education Ministry report about the private school enrollment in India? भारत में निजी स्कूलों में नामांकन के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में क्या रुझान बताया है? The trends that the Education Ministry has hinted about private school enrollments. The answer is enrollment is increasing in government and aided private schools. अब यहाँ पे एक options हम बाकी अगर देखें, enrollment is decreasing, okay, maybe. enrollment is only online now, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। no change in enrollment, ये भी मुश्किल है कि बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। मान लो लास्ट ईयर 14.5% है फॉर एग्जाम्पल, तो इस बार भी 14.5% है, ना वो 5.6 हुआ है ना वो 5.7 हुआ है, 14.50 ही रहा है। ये होना भी मुश्किल है। तो ये दोनों हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस ऑल्सो हम देख सकते हैं कि बिकॉज द कंट्री इज ऑन अ प्रोग्रेसिव लेवल, तो हमें ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल लगेगा। सो दीज वर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स फॉर EPDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 93 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न है, who has been recommended by the Financial Services Institutions Bureau FSIB as the MD and CEO of Union Bank of India? FSIB ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे अनुशंसित किया है, किसे नियुक्त किया है? FSIB जो आपकी बॉडी है ये बनी है टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। BBB करके एक बॉडी थी, इसको रिप्लेस करके FSIB नाम की बॉडी को लाया गया है, एंड द रोल ऑफ दिस बॉडी इज टू recommend the major chair positions of major Indian banks जैसे कि MD, CEO, director, etc. तो यहाँ पर the answer is आशीष पांडे. Moving to question 2, Henrik Klassen, who announced his retirement from international cricket on June 2, 2025,
प्लेड फॉर विच कंट्री? हेनरिक क्लासन, जिन्होंने 2 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश के लिए खेलते थे? फ्रॉम विच टीम, फ्रॉम विच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज ही announced his retirement? The answer is South Africa. I am sure कल का IPL का मैच किसी ने मिस नहीं किया होगा. क्रिकेट क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं. इस बार इंडिया बहुत सारी चैंपियनशिप्स भी जीता है. So one question is definitely expected. Moving to question 3, who has been appointed as the chairman of Tata Chemicals effective May 30, 2025? 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स. अगेन फैक्चुअल क्वेश्चंस है, याद रखने का तरीका है रिवीजन हो सकती है फ्रॉम योर नोट्स और दीज वीडियोज. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस पद्मनाभन. Question number 4. What is the title of the book authored by TCA Srinivas Raghavan, released on May 23, 2025, that revisits the emergency 1975 to 77 with scholarly depth? TCA Srinivas Raghavan द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है, जो 23 मई 2025 को जारी की जाएगी, जो आपातकाल 1975 से 77 पर गहन विवेचन करती है? So basically the book is based on emergency. What is the title of this book? The answer is Indira Gandhi and the Years That Transformed India. Question number 5. Which mission did China launch on May 30th, 2025 to collect samples from near-Earth asteroid 2016 H03 and explore the main belt comet 311P? चीन ने 30 मई 2025 को पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह 2016 H03 से नमूने एकत्र करने और मुख्य बेल्ट धूमकेतु 311P का अन्वेषण करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस. अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं देन यू डेफिनेटली नो द आंसर हियर. द आंसर इज Tianwen 2 मिशन है चाइना का, जिससे वो नियर अर्थ एस्टेरॉइड से सैंपल्स कलेक्ट करके लाने वाले हैं. चाइना इज कौन से नंबर की कंट्री टू डू दिस? 3rd नंबर की. कौन सी 2 और कंट्री ऐसी हैं जो ला चुकी हैं एस्टेरॉइड से सैंपल? यूएस एंड जापान. यूएस का कौन सा मिशन है? ओसाइरिस रेक्स मिशन, जो एस्टेरॉइड बेनू से सैंपल लाया था. और जापान का कौन सा मिशन था? हायाबुसा 1 and 2. Just remember all these facts, very very important. Moving to question 6. Who was recently reappointed as the Prime Minister of Portugal following the general elections? हाल ही में आम चुनावों के बाद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? He has been re-elected as the Prime Minister of Portugal. What is the name? The answer is Luis Montenegro. Question 7. Who did Indian Grandmaster D. Gukesh defeat for his first classical win at Norway Chess 2025? भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 में अपनी पहली क्लासिकल जीत के लिए किसे हराया है? डी गुकेश हमें पता है द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है चेस में फ्रॉम इंडिया. एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द इंटरनेट रिसेंटली, तो मैग्नस कार्लसन को इन्होंने डिफीट किया है. आपने वीडियो में देखा होगा कैसे मैग्नस कार्लसन वाज अ बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही बैंग्ड द टेबल आफ्टर ही लॉस्ट टू डी गुकेश. एंड चेस जैसी गेम जिसमें इतना दिमाग का प्रयोग होता है, उसमें दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आना तो पॉसिबल क्या, मोस्ट डेफिनेट है ही. एंड वी सॉ दिस इमोशन ऑन द फेस ऑफ मैग्नस कार्लसन. Moving to question 8. Which airport is the only Indian airport ranked among the top 10 hub airports in Asia Pacific and Middle East in 2024? कौन सा हवाई अड्डा 2024 में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हब हवाई अड्डे में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है? द ओनली इंडियन एयरपोर्ट इन दिस लिस्ट ऑफ टॉप 10 एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं हम. एंड द आंसर फ्रॉम इंडिया इज the Indira Gandhi International Airport. Where is it? It is in Delhi. Moving to question 9. In which city is the CSIR Indian Institute of Petroleum
where the Rashtriya Bauddhik Sampada Mahotsav 2025 was held on 29th May located. यानी कि ये जो CSIR IIP है, यहीं पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव हुआ था. ये कहाँ लोकेटेड है? द CSIR IIP कहाँ लोकेटेड है? CSIR IIP जहां 29 मई को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया था, किस शहर में स्थित है? In which city is it located? Again, this was a question from the previous videos. The answer here is Dehradun. And राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव किससे जुड़ा है? हमने देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से. Last question of the day: who was crowned Miss World 2025 at the event held in Hyderabad? हैदराबाद में आयोजित समारोह में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? ये सारी न्यूज भी समटाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. द आंसर इज ओपल सुचाता च्वांगश्री. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ePDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 94 of our daily current affairs initiative, where we bring to you questions in the MCQ format from your current affairs, which are extremely important for all your competitive exams. Due to a technical error, कल की हमारी वीडियो skip हो गई, तो दोनों questions, that is yesterday's and today's questions combined, are in this video. 20 questions for the day. First question है, which organization partnered with SEBI to launch the first Niveshak Shivir in Pune on June 1st, 2025? किस संगठन ने 1 जून 2025 को पुणे में पहला निवेशक शिविर शुरू करने के लिए सेबी के साथ साझेदारी की है? पार्टनरशिप विद सेबी फॉर लॉन्चिंग द निवेशक शिविर, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? The answer is IEPFA, which is your Investor Education and Protection Fund Authority. ये जो निवेशक शिविर है, ये क्या एम करता है? It aims to empower investors and strengthen the financial literacy. जैसे कि ये बॉडी भी आपकी इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए है एंड प्रोटेक्शन फंड है. Similarly, you are empowering investors and strengthening financial literacy through this Niveshak Shivir. Question 2. Recently, Air Marshal Jasveer Singh Maan assumed charge as Senior Air Staff Officer of the Indian Air Force's Air Command on June 1st, 2025. Which Air Command did he take charge of? हाल ही में एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 1 जून 2025 को भारतीय वायुसेना की वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया. उन्होंने किस वायु कमान का कार्यभार संभाला है? Is it the eastern, southern, western or central? And the right answer for this question is the western. Moving to question 3. Which country recently became the world's largest net creditor in 2024, ending a 34-year lead held by Japan? हाल ही में कौन सा देश 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया, जिसने जापान की 34 साल की बढ़त को समाप्त कर दिया है? Basically, Japan was at this category the first largest net creditor. अब तक कौन था? जापान. But जापान को रिप्लेस करके now the new country is Germany. Moving to question 4. Recently, cricketer Glenn Maxwell announced his retirement from one-day internationals, which is your ODIs. Which country did he represent? हाल ही में क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है. उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? Basically, he is a cricketer from which country, from which team? Glenn Maxwell. Again, a cricket question and the answer here is Australia. Cricket questions को हमें ध्यान रखना है because India has been winning a number of tournaments in the recent past. Question number 4. Which bank has recently waived the minimum balance requirement for all its savings accounts, including regular, salary and NRI accounts
रिमूविंग पेनल्टीज फॉर नॉन मेंटेनेंस। हाल ही में किस बैंक ने नियमित वेतन और एनआरआई खातों सहित अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को माफ कर दिया है तथा इसे न रखने पर जुर्माना हटा दिया है? A factual question from the economics banking sector, and the right answer here is the Canara Bank. Question 6. Etienne Emile Beaulieu, who passed away at 98 on May 31st, 2025, was renowned for pioneering which significant medical invention? एचियन एमिल बोलियो, जिनका 31 मई 2025 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस महत्वपूर्ण चिकित्सा आविष्कार के अग्रणी के लिए प्रसिद्ध थे? What was he famous for? Which significant medical invention was he famous for? The answer is abortion pill RU486. Moving to question 7, Vikram Sugumaran, the renowned Tamil dash, recently passed away due to cardiac arrest. प्रसिद्ध तमिल डैश विक्रम सुकुमारन का हाल ही में हृदयाघात के कारण निधन हो गया. So what field did he work in? Was he an actor, a musician, a dancer, or a filmmaker? And the right answer is filmmaker. Vikram Sukumaran was a filmmaker from Tamil Nadu. Question number 8. Who was elected president on 80th UN General Assembly on June 2, 2025? 2 जून 2025 को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? यूएन से जुड़े हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली द चेयर एंड मेजर सीट्स के नाम. तो यहाँ पर यूएनजीए के 80th प्रेसिडेंट के रूप में एनालेना बेयरबॉक को इलेक्ट किया गया है. दिस इज द 80th UNGA, UN General Assembly, and the president for this 80th UNGA is Annalena Baerbock. Question 9. On June 2, 2025, which secure messaging platform was launched by Elon Musk's X? 2 जून 2025 को एलन मस्क की कंपनी X ने कौन सा सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? I think this is the direct answer because Elon Musk is naming all his endeavors with this letter X. So the hint is here in the question itself, and the answer is X chat. Question 10. Which 3 Indian states are connected by the Kumram Bheem Conservation Reserve designated on May 30, 2025 to strengthen tiger movement along the Kaval Tadoba कॉरिडोर? कवल ताडोबा कॉरिडोर पर बाघों की आवाजाही को मजबूत करने के लिए 30 मई 2025 को नामित कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व से कौन से 3 भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं? सो बेसिकली ये जो कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व है हमारा, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट्स, 3 इंडियन स्टेट्स. और ये किसके लिए न्यूज में है? टाइगर मूवमेंट कंजर्वेशन के लिए फॉर द कवल ताडोबा कॉरिडोर. आप देखिए एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है. एंड द 3 स्टेट्स दैट इट कनेक्ट्स आर तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. Moving to question 11, which organization organized the Lavender Festival as part of India's Purple Revolution on June 1, 2025? किस संगठन ने 1 से 2 जून 2025 को भारत की बैंगनी क्रांति के हिस्से के रूप में लैवेंडर महोत्सव का आयोजन किया है? पर्पल रेवोल्यूशन किस लिए है? लैवेंडर के लिए, इसीलिए लैवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? इट्स द CSIR IIIM. मूविंग टू क्वेश्चन 12, व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन has the Uttar Pradesh government recently approved for former अग्निवीर्स in police recruitment? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर what percentage for the former Agniveers in the police department of Uttar Pradesh? The answer is 20%. Question 13. Who was honored with the Global Leadership Award 2025 by US-India Strategic Partnership Forum at its 8th Leadership Summit in Washington? वॉशिंगटन में आयोजित 8वें लीडरशिप शिखर सम्मेलन में US-India Strategic Partnership Forum द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर
2025 has been awarded to Kumar Mangalam Birla. Question 14. How long had Royal Challengers Bangalore waited before clinching their maiden IPL title by defeating Punjab Kings? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने से पहले कितना इंतजार करना पड़ा? वी ऑल नो दिस वेरी वेल. टाइमर ऑप्शन किसी की भी जरूरत नहीं है. द आंसर इज 18 years. 18 ही विराट कोहली का जर्सी नंबर भी है और 18 years लग गए आरसीबी को ये टाइटल जीतने के लिए. Question 15. Which Grand Prix did Oscar Piastri win to secure his 5th victory of the 2025 season recently? हाल ही में ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 सीजन की अपनी 5वीं जीत हासिल करने के लिए कौन सी ग्रॉ प्री जीती है? The 5th victory in 2025 season for Oscar Piastri has been in the Spanish Grand Prix. Question 16. Who took charge as DG of Defense Estates on June 1st, 2025? 1 जून 2025 को रक्षा संपदा के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? महानिदेशक और द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स, एंड द आंसर इज शैलेंद्र नाथ गुप्ता. Question 17. Who was recently elected as president of Poland? हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल लीडर्स. The new president of Poland is Karol Nawrocki. Question 18. Again, international leaders. Who was recently elected as the president of South Korea? हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? साउथ कोरिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज रिसेंटली वहां पर मार्शियल लॉ लगा दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट, जिसके चलते वहां पर प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट के चलते प्रेसिडेंट को वहां इम्पीच कर दिया गया. तो प्रेसिडेंट से जुड़ी वहां स्टोरी रही है, इसलिए साउथ कोरिया का न्यू प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. द आंसर इज ली जे म्यूंग. क्वेश्चन 19. वेयर इज द फर्स्ट रीजनल कैंपस ऑफ IICA, Indian Institute of Corporate Affairs, being established on June 3rd, 2025? भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान का पहला क्षेत्रीय परिसर 3 जून 2025 को कहां स्थापित किया जाएगा? In which of these states the first regional campus of IICA is being established? And the answer is Meghalaya. Last question, question 20 of the day. On June 3rd, 2025, India signed MOU with which Norwegian company to build its first polar research vessel? 3 जून 2025 को भारत ने अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए किस नॉर्वेजियन कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Norwegian company MOU with India to build first polar research vessel, and the answer is Kongsberg. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.